आखिरकार उस पेशेंट को होश आ जाता है जिसने अपनी वीडियो वायरल हो जाने की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की। इसके बाद आयरा उससे बात करने के लिए उसके कमरे में आती है। आयरा सबसे पहले उससे पूछती है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया। आगे से वो लड़की दुहाई देकर आयरा को बताती है कि उसकी एक ऐसी वीडियो वायरल हो गई है जिसका उससे दूर दूर तक लेना देना नहीं। आयरा ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। तब आयरा उससे पूछती है कि जो वीडियो में तुम्हारे साथ लड़का है क्या तुम उसे जानती। लड़की बताती है कि मैं उसे नहीं जानती और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो वीडियो कैसे बन गई। दोस्तों, लड़की की इन बातों से कामयार के करैक्टर की सफाई आयरा को मिल जाती है। इसके बाद वो लड़की आयरा को बताती है कि मेरा एक दोस्त है खाब, वो मुझे जबरदस्ती एक फारिया नामी लड़की की पार्टी में ले गया था। दोस्तों, आयरा को मजीद इस बात का पता चल जाता है कि उन वीडियोस के पीछे किन का हाथ है। इसके बाद आयरा उस लड़की को सिंपथीज देती है। दोस्तों, दूसरी तरफ से कामयार को भी हॉस्पिटल वाले इन्फॉर्म कर देते हैं कि उस लड़की को होश आ गया है जिसकी उसने सारी जिम्मेदारी ली थी। कामयार दौड़ता चला आ रहा होता है, सामने से आयरा भी आ रही होती है। कामयार आयरा को इग्नोर करता है जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं। जब कामयार आयरा को क्रॉस करता है तो पीछे से कामयार को आयरा आवाज देती है और उससे कहती है, रुको कामयार, कहाँ जा रहे हो। आगे से कामयार कहता है, तुम्हें सच्चाई जाननी थी ना, आओ मेरे साथ चलो, तुम खुद उस लड़की से पूछो। आयरा कहती है, कामयार अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सारी हकीकत का पता चल गया है। कामयार कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। आयरा कहती है, यही कामयार कि तुम बेगुनाह हो और वो लड़की भी बेगुनाह है। ये सब कुछ एक प्रोपोगंडा के तौर पर किया गया तुम्हारी और मेरी शादी तोड़वाने के लिए। कामयार कहता है, मगर ये सब कुछ किसने किया। आयरा कामयार को बताती है कि इन वीडियोस के पीछे फारिया और खावर की मिली भगत है। उन दोनों ने एक प्लान के मुताबिक मेरी और तुम्हारी शादी तोड़वाई। आयरा की ये सब बातें सुनकर कामयार का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो फारिया और खावर को फौरी सबक सिखाने के लिए वहां से जाने ही वाला होता है। तब आयरा उसे रोक लेती है और उससे कहती है, कामयार, मेरे बाबा ने मेरी और खावर की शादी तय कर दी है। अब मैं बाबा को जितनी भी यकीन दहानी दिला दूं कि खावर मेरे लिए अच्छा लड़का नहीं है, वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। कामयार कहता है, तो इसमें आयरा मैं क्या कर सकता हूँ। आयरा उसे बताती है कि कामयार, अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक हो सकते हैं, तुम मेरे बाबा से हमारे लिए दोबारा बात करो। आगे से कामयार कहता है, नहीं यारा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जिस रिश्ते में यकीन भरोसा ही ना हो वो रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चल पाते। तुम्हें लगता होगा मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, नहीं, अब मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारे लिए नफरत है। ये कहकर कामयार वहाँ से चला जाता है। इधर रात के वक्त फलक आयरा से मिलने आई होती है। तब आयरा उसे खावर और फारिया के बारे में बताती है कि किस तरह उन्होंने चाल चलकर कामयार और आयरा की शादी तोड़वाई। फलक आयरा से कहती है, मुझे खावर से एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तब वो आयरा से कहती है, तुम कामयार से अगेन बात करो, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। आयरा अपनी बहन को बताती है, मैंने बात करने की कोशिश की मगर वो बिल्कुल बदल गया है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत बुरा बन गया है। थोड़ी देर बाद कामयार आयरा के घर आ जाता है और जोरों से उनके घर की बेल बजाता है। इसके बाद आयरा का बाबा कामयार से बात करने के लिए बाहर निकलता है। आयरा का बाबा कहता है, क्यों आए हो यहाँ। कामयार आयरा के बाबा से कहता है, सर मैं अपने और आयरा के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। आयरा का बाबा गुस्से से कहता है, अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम नहीं लो। मैंने आयरा की शादी खावर से तय कर दी है, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ।